हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये सेट नंबर रहेगा 103। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी गई कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का एक भाग है। क्वेश्चन ये है कि किस वाद में उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी गई कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। तो ये किस वाद में दी गई थी? केशवानंद भारती वाद में। ऑप्शन हो जाएगा सी। और ये केरल के मामला था और ये कब हुआ था? तो 1973 में। बेरुवाड़ी संघवाद, इसमें कहा गया कि प्रस्तावना में कोई भी संशोधन नहीं हो सकता है और ये 1960 में लाया गया था। प्रस्तावना को कहेगा किसने मौलिक अधिकार नहीं माना था? तो ये गोलकनाथ वाद जो हुआ था ये प्रस्तावना के मौलिक अधिकार नहीं माना था। मिर्नवा मिल्स वाद ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1980 में। 2 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राज्य के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? तो कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे राज्य मनर समिति। यानी कौन सी समिति या आयोग जो है राज्य पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? तो राज्य मनर समिति। बाकी धर आयोग हो जाएगा, जेबीपी समिति हो जाएगा और फजल अली आयोग। ये तीनों आयोग या समिति के जो संबंध है राज्यों के पुनर्गठन से है। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है? भारतीय संविधान में कह रहा है कि किस आधार पे अल्पसंख्यकों को निर्धारण किया गया है? तो ये निर्धारण किया गया है भाषाई एवं धार्मिक के आधार पे। ऑप्शन हो जाएगा सी, भाषाई एवं धार्मिक के आधार पे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अल्पसंख्यकों के संरक्षण का उल्लेख कहेगा तो अनुच्छेद 29 में दिया गया है। आगे देखेंगे। 4 नंबर हो जाएगा, संविधान की कार्यपालिका कर कि संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए 11 सदस्यीय आयोग के गठन के वर्ष और अध्यक्ष के सुमिलित युग्म की पहचान कीजिए। जो संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए 11 सदस्य वाले आयोग के गठन किया गया था उसका वर्ष और उसके अध्यक्ष के सुमिलित करना है। यानी किस वर्ष गठन हुआ था और अध्यक्ष कौन थे? तो इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था वर्ष 2000 ईस्वी में और इसका अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया। न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया थे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात एवं बाल लिंगानुपात के सही जोड़े का चयन कीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कहेगा लिंगानुपात कितना था एवं बाल लिंगानुपात कितना था, आपको बताना है। तो ये हो जाएगा 943 और 919। ऑप्शन हो जाएगा ए। लिंगानुपात हो जाएगा 943 और बाल लिंगानुपात 919। जनगणना कहेगा महाविभाजक वर्ष किस वर्ष की जनगणना को कहा जाता है? 1921 की जनगणना जो हुआ था उसे महाविभाजक वर्ष कहा जाता है क्योंकि इसमें जनसंख्या जो थी घट गई थी। लघु विभाजन कहेगा तो 1951 की जनगणना को लघु विभाजन कहा जाता है। जो 2011 में जनगणना हुई है ये क्रम से कहेगा क्रम से 15वीं जनगणना है और ये स्वतंत्र भारत की कौन सी है? तो 7वीं है। 2011 की जनगणना हुई थी इसमें जनगणना आयुक्त कौन थे? तो ये थे सी चंद्रमौली। 6 नंबर हो जाएगा, उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया था? उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत कौन दिए थे? अल्फ्रेड मार्शल। ऑप्शन हो जाएगा बी। और उपभोगिता का बचत सिद्धांत भी कौन दिए थे? उपभोगिता का बचत सिद्धांत भी दिया गया था अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। अर्थशास्त्र के पिता कहेगा तो ये हो जाएंगे एडम स्मिथ। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर हो जाएगा, कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि से चाय की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर कॉफ़ी में कीमत वृद्धि हो जाएगी तो चाय की मांग क्या है? तो चाय की मांग बढ़ जाएगा। कॉफ़ी जब महंगा होगा तो चाय की मांग क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये आंसर हो जाएगा ए। 8 नंबर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक में छोटे किसानों के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक में छोटे किसानों के रूप में कर रहा है किसे परिभाषित किया गया है? तो ये परिभाषित किया गया है 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम की भूमि वाले किसानों को। ऑप्शन हो जाएगा डी।
भारतीय रिजर्व बैंक के गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 में और इसका मुख्यालय पहले कलकत्ता था। कलकत्ता से मुख्यालय इसका मुंबई कब किया गया तो 1937 में। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा 9 नंबर है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हो जाएगा, इसका कारण है कि चंद्र तल पे गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में क्या होता है तो कम होता है, यानी कि ये क्या होता है अत्यल्प होता है, यानी कि कम होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति के नाम हो जाएगा यूरी गागरिन और ये रूस के थे, 1961 में गए थे। महिला का आएगा तो बोलेन तेरेस्कावा हो जाएंगी जो कि 1963 में गई थी। भारतीय राकेश शर्मा थे जो कि 1984 में गए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर है, सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो सीवी रमन को किस कार्य के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था प्रकाश के परिकीर्णन के अध्ययन के लिए। ऑप्शन हो जाएगा बी। और इनको भारत रत्न कब दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था 1954 में और इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 में। कॉस्मिक किरण के खोज किए थे विक्टर हेस। प्रकाश की गति की खोज किए थे न्यूटन। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? रडार का उपयोग किया जाता है किस लिए? तो ये जहाजों, वायुयान आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश करने के लिए रडार का जो है उपयोग किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। 12 है, रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है ये होता है वस्तु से छोटा एवं उल्टा, तथा ये कैसा बनता है तो वास्तविक बनता है। वस्तु से छोटा, उल्टा तथा वास्तविक बनता है रेटिना पर प्रतिबिंब। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा पानी की बूंदें किसकी भांति प्रतीत होती है? तो पानी की जो बूंदें हैं ये अवतल लेंस के भांति प्रतीत होती है। ऑप्शन हो जाएगा डी। पानी की बूंद कहेगा किसके कारण गोल होता है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण गोल होता है। 14 हो जाएगा, मानव शरीर का प्रतिरोध जब गीला अवस्था में किसके समतुल्य होता है? तो मानव शरीर के जो प्रतिरोध गीला अवस्था में कितना होता है? तो गीला अवस्था में हो जाएगा 10 के पावर 6 ओम। वही सूखा अवस्था में होता है 10 के पावर 3 ओम। 15 है, इनमें से किस अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है? तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कोहरा में फोटो लेने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग भी किया जाता है। एसेटिक अम्ल जो है ये सिरका में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल कहेगा तो चींटी में और सिट्रिक अम्ल कहेगा नींबू तथा संतरा में। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा 16 नंबर है, सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है और इसका कारण क्या है? सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग जो है स्ट्रीट लाइट में किया जाता है, इसका कारण आपको बताना है। तो इसका कारण हो जाएगा प्रकाश मोनोक्रोमैटिक होता है एवं जल बूंदों द्वारा अलग अलग नहीं होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रकाश जो है मोनोक्रोमैटिक होता है एवं जल बूंद के द्वारा अलग अलग ही नहीं होता है। आँख के लिए सबसे आरामदायक रोशनी कहेगा तो ये हो जाएगा पीला रोशनी। 17 है, किस विटामिन को शरीर संचयित नहीं कर सकता है? यानी कौन सी विटामिन है जो कि शरीर में संचय नहीं होता है? तो ये हो जाएगा विटामिन सी। बाकी जो विटामिन ए के ये यकृत में संचित रहता है। विटामिन डी भी संचित रहता है और ई भी। हार्मोन कहेगा हार्मोन के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र विटामिन कहेगा तो ये विटामिन डी है, जो कि इसे हार्मोन के रूप में भी यूज होता है। जनन क्षमता में कमी आ जाएगा अगर विटामिन ई के कमी रहेगा किसी व्यक्ति में तो उसे जनन क्षमता में कमी आ जाता है। आगे देखेंगे 18 हो जाएगा, निम्न में से कौन युग्म जो है गलत है? तो इसमें कह रहा है कौन युग्म है जो कि गलत है? तो ये हो जाएगा पोलियो बंदर। पोलियो जो होता है ये वायरस से होता है, न कि बंदर से। रेबीज कुत्ता के काटने से होता है वायरस से। प्लेग जो होता है चूहा काटने से होता है और ये होता है जीवाणु के कारण। टेप वार्म जो है ये सुअर के काटने से होता है। 19 नंबर हो जाएगा, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः वह दर्पण कौन सा है? कह रहा है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः वह कौन सा दर्पण है? तो ये दर्पण हो जाएगा या तो समतल अथवा उत्तल। ये दर्पण हो जाएगा या तो समतल अथवा उत्तल।
पूरा किसी व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, अपना पूरा चित्र देखने के लिए दर्पण के जो लंबाई होगी वो उस व्यक्ति के शरीर के आधी होना चाहिए। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तल्ली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो ईंधन है पूरी तरह से नहीं जल रहा है, इसलिए जो बर्तन है काली हो रही है। नॉन स्टिक बर्तन पर किसकी परत रहता है तो इस पर टेफ्लॉन की परत रहता है। न्यूनतम प्रदूषण वाला ईंधन कहेगा तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे है तंतुपास्थी संधि कहाँ पाई जाती है। तंतुपास्थी जो संधि है ये पाई जाती है कपाल में, ऑप्शन हो जाएगा डी। पीयूष ग्रंथि ये सबसे छोटी ग्रंथि है और ये मस्तिष्क में पाई जाती है। फीमर जो कि सबसे ये बड़ा हड्डी है यानी कि अस्थि है और ये पाई जाती है जांघ में। सबसे मजबूत कहेगा तो इनेमल है जो कि जबड़े के ऊपर आता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है। तो मानव शरीर के कौन सा अंग है जो कि अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है, ये हो जाएगा मस्तिष्क, ऑप्शन हो जाएगा बी। और जो मस्तिष्क में सूजन होता है तो ये होता है मेनिंजाइटिस के कारण। टीबी रोग जो है ये प्रभावित करता है फेफड़ा को। ट्रेडमिल टेस्ट के संबंध कहेगा तो ये हो जाएगा हृदय से। ब्रिक की इकाई हो जाएगा नेफ्रॉन। 23 नंबर है, निम्न में कौन सुमिलित नहीं है, उसे आपको चयन करना है। इधर पदार्थ दिया गया है और इधर दिया गया है इसका उपयोग। तो देखते हैं कि कौन इसमें से सुमिलित नहीं है। तो इसमें से सुमिलित कौन नहीं है देख लेते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड के प्रयोग कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण के लिए नहीं होता है। सिल्वर ब्रोमाइड के प्रयोग होता है फोटोग्राफी में। दूधिया मैग्नीशियम के प्रयोग प्रति अम्ल के रूप में होता है। लिथियम बाइकार्बोनेट का उपयोग जो है गठिया के उपचार में होता है। और सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है कृत्रिम वर्षा के लिए। तो इसमें से कह रहा है कि कौन सुमिलित नहीं है, तो ऑप्शन ए सुमिलित नहीं है। आगे हो जाएगा 24 नंबर है, इनमें कौन विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग के उदाहरण नहीं है, तो ये हो जाएगा पाराध्वनिकी किरणें। पाराध्वनिकी किरणें जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। बाकी एक्स किरण, पराबैंगनी किरण और ये गामा किरण ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंग के उदाहरण है। एक्स किरण का प्रयोग डॉक्टर करते हैं। पराबैंगनी किरण जो है सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरण है जिसे ओजोन परत रोक लेता है या अपने में कह सकते हैं कि सोख लेता है। सबसे अधिक वेधन क्षमता किस किरण का होता है, तो गामा किरण का। 25 नंबर है, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं, यानी कि समुद्री वातावरण में जो मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं वो कौन सा होते हैं, तो ये होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, ऑप्शन हो जाएगा ए। समुद्र की गहराई मापा जाता है किससे, तो फायदोमीटर से। एक फायदोमीटर बराबर होता है 6 फीट या मीटर में कहिएगा तो 1.8 मीटर होता है। 26 नंबर है, मास्टर ऑफ गॉड्स किस ग्रह को कहा जाता है। मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है किस ग्रह के, तो बृहस्पति ग्रह को। ऑप्शन हो जाएगा बी। ये सबसे भारी तथा ये सबसे बड़ा ग्रह है। किस ग्रह पे चुंबकीय क्षेत्र उपलब्ध है, चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है बुध ग्रह पे। किस ग्रह का कौन ग्रह के वलय वाला ग्रह कहते हैं, तो शनि के। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह हो जाएगा शनि और सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह हो जाएगा पृथ्वी। किस ग्रह पे सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, तो ये पाया जाता है शुक्र ग्रह पे। 27 है, मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर कौन सा है, तो ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित है। कर्णप्रयाग कहेगा तो अलकनंदा तथा पिंडार नदी जहाँ मिलती है उसे कर्णप्रयाग कहते हैं। अलकनंदा तथा भागीरथी जहाँ मिलती है उसे देवप्रयाग कहेंगे। और अलकनंदा तथा धौली गंगा जहाँ पे मिलती है उसे विष्णु प्रयाग कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, भारत में सर्वाधिक भूभाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक भूभाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो ये पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन हो जाएगा बी। जलोढ़ मिट्टी जो है ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी भी है। वर्षा काल में उपजाऊ मिट्टी कहेगा तो ये हो जाएगा लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी वहीं ही पाई जाती है जहाँ पे वर्षा अधिक होता है। बंजर मिट्टी किसे कहते हैं, तो लाल मिट्टी को बंजर मिट्टी के नाम से जानते हैं। 29 हो जाएगा,
इनमें कौन से प्लेट एशिया एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है? तो ये कौन सा प्लेट है जो कि एशिया एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है? तो ये हो जाएगा फिलीपीन प्लेट। फिलीपीन प्लेट हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। एशिया कहेगा महाद्वीप को, इसे मानव के घर कहते हैं। सबसे बड़ा महासागर कहेगा तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। और टोटल महासागर कितने हैं? तो 5 हैं। 30 नंबर देखेंगे, देवताओं का प्रिय धर्म विजय को ही श्रेष्ठ विजय समझता है, यह किस शासक के शिलालेख में वर्णित है? कह रहा है कि देवताओं का प्रिय धर्म विजय को ही श्रेष्ठ विजय समझता है, यह किस शासक के शिलालेख में यह वर्णित है? तो यह अशोक के 13वें मुख्य शिलालेख में इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा सी। अशोक के जो 13वां मुख्य शिलालेख है, इसमें कलिंग युद्ध के बारे में भी उल्लेख किया गया है। रानी के अभिलेख में कहेगा किसका उल्लेख है? तो ये कावारुकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख रानी के अभिलेख में किया गया है। समुद्रगुप्त के जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, उस पे जहांगीर के कुछ भाग का उल्लेख किया गया है। और ये समुद्रगुप्त के जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, ये हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख कहेगा तो ये गिरनार पर्वत पर स्थित है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 31 नंबर हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया। सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाने के बाद अल बिलाग की स्थापना उन्होंने कब की? क्वेश्चन ये है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया। सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाने के बाद अल बिलाग की स्थापना उन्होंने कब की? तो कब किया गया था? तो 1915 में। ऑप्शन हो जाएगा सी। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा कब की गई थी? 1913 में, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। होमरू लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1916 में की गई थी। बाल गंगाधर तिलक जो था, होमरू लीग की स्थापना कहाँ पे किए थे? तो महाराष्ट्र में। और एनी बेसेंट कहाँ पे की थी? तो मद्रास में। 32 हो जाएगा, द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट निम्नलिखित में से किसकी एक पुस्तक थी? तो ये किसकी एक पुस्तक है? तो ये हो जाएगा सैयद अहमद खान का। ऑप्शन हो जाएगा डी। मोहम्मद अली जिन्ना ये पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर बने थे। जो खिलाफत आंदोलन हुआ था, इसमें 2 अली भाग लिए थे, जिसके शौकत अली भी थे, यानी अली बंधु थे, दोनों भाई ही थे। और ये हुआ था 1919 में। सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है, यह किस सल्तनत कालीन शासक ने कहा था? सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है, यह किस सल्तनत कालीन शासक ने कहा था? तो ये कौन कहे थे? तो ये कहे थे बलबन। ऑप्शन हो जाएगा ए। रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया था? तो बलबन ने अपनाया था। चालीसा दल के गठन किसके द्वारा किया गया था? ये इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। और इसे समाप्त कौन किए थे? तो बलबन समाप्त किए थे। अपनी सेना को नगद वेतन देने की प्रथा किसने चलाई थी? अलाउद्दीन खिलजी। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कौन करवाए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक। 34 नंबर हो जाएगा, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी बनाया गया? जो रणजीत सिंह थे, उनकी राजनीतिक राजधानी जो थी लाहौर थी। और कह रहा है कि किस नगर को उनके धार्मिक राजधानी बनाया गया? तो उस नगर के नाम क्या था? ये हो जाएगा अमृतसर। ऑप्शन हो जाएगा ए। रणजीत सिंह तथा अंग्रेज के बीच अमृतसर के संधि हुआ था कब? तो 1809 में। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर हो जाएगा, आधुनिक युग में पहली बार ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? तो ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने का श्रेय दिया जाता है किसे? तो जेम्स प्रिंसपे को। ऑप्शन हो जाएगा डी। ये 1837 में इसे पढ़े थे। एशियाटिक सोसाइटी के गठन सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था 1784 में। 36 हो जाएगा, निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसमें सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया?
कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया। तो ये आयोग हो जाएगा चार्ल्स बोर्ड आयोग। ऑप्शन हो जाएगा बी। ये डलहौजी के शासनकाल में 1854 में लाया गया था। मैकाले आयोग के गठन हुआ था 1835 में। हंटर आयोग के गठन हुआ था 1882 में। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किए जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन था। तो 19वीं शताब्दी में शुरू किए जाने वाला सबसे पहले सुधार जो आंदोलन था ये हो जाएगा ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के गठन किया गया था किसके द्वारा? इसकी स्थापना किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब किया गया था? 1828 में। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत 1897 में हुआ था और ये किए थे स्वामी विवेकानंद। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग 1867 में। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में किया गया। 38 हो जाएगा औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? शारदा सदन स्कूल की स्थापना पंडित रामाबाई के द्वारा किया गया 1889 में। दयानंद सरस्वती की पत्रिका का नाम हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश। आगे देखेंगे 39 नंबर हो जाएगा अकबर के किस समकालिक शासक ने दिल्ली, आगरा और संभल पर अधिकार कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो ये कौन थे? तो ये हो जाएंगे हेमू। जो पानीपत के दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, ये अकबर तथा हेमू के बीच लड़ा गया था और इसमें अकबर के सेनापति कहेगा तो राजा मानसिंह थे। 40 हो जाएगा 1916 ईस्वी में किस भारतीय गौरमपंथी ने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है? ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। पंजाब केसरी के उपनाम से किसे जानते हैं? तो लाला लाजपत राय को। कांग्रेस के गठन 1885 में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय हो जाएंगे कौन? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन हो जाएगा ए। और पत्रकारिता में पहली बार जेल जाने वाले हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। इनको 6 वर्ष के लिए जेल हुआ था। कब? 1906 में। और इनको रखा गया था किस जेल में? तो मांडले जेल में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 42 नंबर है। कह रहा है कि बंगाल की निम्नलिखित घटनाओं को क्रमवार सजाएं, यानी कि डेट बाय डेट सजाना है जो कि बंगाल में जो घटना घटी थी। तो देख लेते हैं पहले इसमें से कौन सी घटना घटी थी। तो पहले इसमें से घटने वाली घटना हो जाएगा, पहले कौन घटा था? तो सिराजुद्दौला का नवाब बनना। सिराजुद्दौला नवाब कब बने थे? तो अप्रैल 1756 में। इसके बाद क्या हुआ? तो इसके बाद हुआ था ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना कब हुआ था? 20 जून 1756 में हुआ था। इसके बाद हो जाएगा अलीनगर की संधि हुई थी 9 फरवरी 1757 को। और लास्ट में हुआ था प्लासी की युद्ध 23 जून 1757 को। तो इसके अनुसार जो ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा किस जानवर का मिलता है? तो ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा कहेगा तो घोड़ा का है। ऑप्शन हो जाएगा बी। पहली बार गोत्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। गाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? अगण्य शब्द का। 44 नंबर देखेंगे, 44 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा महावीर स्वामी ने जैन धर्म के पूर्व के 4 व्रतों में किस एक व्रत को जोड़ा था? महावीर स्वामी ने जैन धर्म के पूर्व के 4 व्रतों में कौन एक और एक्स्ट्रा व्रत जोड़े थे? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ब्रह्मचर्य। ऑप्शन हो जाएगा बी। महावीर स्वामी के जन्म बिहार के वैशाली में हुआ था 540 ईसा पूर्व में। इनकी मृत्यु हुआ था कहाँ पे? तो पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में। और ये पहली उपदेश कहाँ दिए थे? तो राजगीर में दिए थे। किस भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा में दिए थे। 45 हो जाएगा, पाली ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के काल में गांव के कितने भेद बताए गए?
पाली ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के काल में गांव के कितने भेद बताए गए हैं? तो कितने बताए गए हैं? तो ये बताए गए हैं 3। कितने बताए गए हैं? तो 3 बताए गए हैं। गौतम बुद्ध के जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। कब? तो 563 ईसा पूर्व में। इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई? कुशीनगर में 463 ईसा पूर्व में। और ये प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। किस भाषा में? तो पाली भाषा में। ये दोनों एक लायक क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल में किन 2 कबीलों के एक होने से कुरु कबीला बना? करा कि उत्तर वैदिक काल में किन 2 कबीलों के एक होने से कुरु कबीला बना? तो ये बना था भरत एवं पुरु कबीले जो थे एक हुए थे, जिसका नाम पड़ा क्या? तो कुरु कबीला। ऑप्शन हो जाएगा ए। उत्तर वैदिक काल के जो काल था ये हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल में ही आर्य आए थे, जिनकी भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। आगे बढ़ते हैं। 47 हो जाएगा, निम्नलिखित कालक्रम घटनाओं को सही क्रम में सजाइए। यानी कि कालक्रम के अनुसार इस घटना को आपको सजाना है। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ है? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। इसके बाद क्या हुआ? तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। इसके बाद क्या हुआ था? बारदोली सत्याग्रह 1928 में। इसके बाद हुआ लाहौर अधिवेशन 1929 में। और इसे लास्ट में हुआ था नमक सत्याग्रह, जो कि 1930 में हुआ था, 12 मार्च 1930 को। ऑप्शन हो जाएगा डी। इसके अनुसार जो ऑप्शन है डी है। 48 है, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो जंतर मंतर के निर्माण करवाए थे सवाई जय सिंह। ऑप्शन हो जाएगा डी। शाहजहांनामा के लेखक कौन हो जाएंगे? शाहजहांनामा के लेखक हो जाएंगे इनायत खान। और अकबरनामा के लेखक हो जाएंगे अबुल फजल। जहांगीर तथा बाबर ये ऐसे मुगल शासक थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखे थे, जहांगीर तथा बाबर। 49 हो जाएगा, अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में सबसे पहले किन पुस्तक का अनुवाद किया गया? तो सबसे पहले अनुवाद किया गया था किन पुस्तक का? सिंहासन बतीसी, अथर्ववेद और बाइबल का। ऑप्शन हो जाएगा ए। सबसे पुराना महाकाव्य कहेगा तो ये हो जाएगा रामायण। और सबसे बड़ा महाकाव्य कहेगा तो महाभारत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर है, पालों के समय में बौद्ध धर्म की किस शाखा का विशेष विकास हुआ? पालों के समय में कह रहा है कि किस बौद्ध धर्म की कौन शाखा था जिसकी विकास सबसे अधिक हुआ? तो ये शाखा हो जाएगा ब्रजयान। ऑप्शन हो जाएगा ए। महायान के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे कनिष्क। कनिष्क क्या, इनको दूसरा अशोक के नाम से भी जाना जाता था। इसके आगे वन लाइनियर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भी देख लेते हैं। नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है, तो नीला ग्रह कहते हैं किसे? तो पृथ्वी को। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा कहेगा तो ये हो जाएगा सूर्य। रात्रि में दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा कहेगा तो ये हो जाएगा साइरस। लिब्निटीज पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है चंद्रमा पर। जीवाश्म ग्रह के रूप में जाना जाता है, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? तो 57 से 59% भाग जो है पृथ्वी से चंद्रमा को हम लोग देखते हैं। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है? तो यह 1/81। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो उस स्थिति को कहा जाता है सुपर मून। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तो उस स्थिति को कहते हैं सुपर मून। आगे बढ़ेंगे। अगला हो जाएगा, एक माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं ब्लू मून। एक माह में जब 2 पूर्णिमा होता है उसे कहते हैं, दूसरा जो पूर्णिमा होगा उसे कहा जाता है ब्लू मून। बौने ग्रह के उदाहरण है, तो बौने ग्रह के उदाहरण हो जाएगा एम, सेरेस तथा चेरोन। क्षुद्र ग्रह दिखाई पड़ते हैं, तो मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच जो है क्षुद्र ग्रह दिखाई पड़ते हैं। पृथ्वी जब सूर्य के अधिकतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को कहा जाता है, तो उस स्थिति को कहते हैं ऑफशोर, और ये होता है 4 जुलाई को। पृथ्वी जब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होता है तो उस स्थिति को कहा जाता है उपसौर, और ये होता है 3 जनवरी को।
पृथ्वी पर अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा 181। और ये बीच वाला को काउंटिंग किया गया है इसलिए 181 है। आगे देखेंगे पृथ्वी पर देशांतर की कुल संख्या कितनी है, तो 360 है। किस तिथि को पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होता है, तो दिन और रात बराबर होता है पृथ्वी पर 21 मार्च तथा 23 सितंबर को। जब सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आता है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं सूर्य ग्रहण। जब सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण होता है और ये होता है अमावस्या के दिन। जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आता है तो उस स्थिति को कहते हैं चंद्र ग्रहण और ये होता है पूर्णिमा के दिन। संपूर्ण विश्व को कितने समय जोन में बांटा गया है, तो ये बांटा गया है 24 समय जोन में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है 180 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। आगे देखते हैं उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है और सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। वही दक्षिणी गोलार्ध में कहेगा सबसे बड़ा दिन, तो ये 22 दिसंबर को होता है और छोटा हो जाएगा 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कहेगा तो 22 दिसंबर को होता है। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।